हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकित बोराना, योर मैथ्स टीचर। वेलकम ऑल ऑफ इन एनीवेरा ऑनलाइन एजुकेशंस। तो अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन को आपके पास में, जिसमें अपन ने 7.3 एक्सरसाइज को क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस पार्ट में अपन ने डिस्कस किया था 1 to 4 क्वेश्चंस को। इस पार्ट के अंदर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास में 1 by 1 क्या करेंगे, अपन लोग डिस्कस करेंगे, उनको ब्रीफली समझेंगे किस मेथड से आप लोगों को उस क्वेश्चन के अंदर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 7.3 में आपको करना क्या है, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको एक इक्वेशन गिवन होगी, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से लेके 4 तक अपन ने प्रीवियस पार्ट में कर लिए, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो जाके वो आप देख सकते हैं नीचे। और उसके अलावा इस पार्ट के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले क्वेश्चंस। तो 5, 6, 7 जितने इस पार्ट में पॉसिबल होंगे उतने मैं आपको क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन 5th के ए क्वेश्चन की तरफ। 5th का क्वेश्चन नंबर आपको ए गिवन है आपके पास यहाँ पर है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में 3xy हो, तो फाइंड आउट करनी है आपको वैल्यू dy अपॉन dx की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy अपॉन dx इफ द इक्वेशन इज द x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल में 3xy, क्लियर। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना है आपको, dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टाइप से करोगे, देखो सामने एक बार। तो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्टली जो आपको इक्वेशन दे रखा है उसमें आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो dy के अपॉन में dx मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट के अंदर। तो फर्स्टली आपने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, क्लियर। तो डिफरेंशिएट कर दिया x के रेस्पेक्ट में। तो x क्यूब को अगर आप x के रेस्पेक्ट में करोगे तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव आपके पास में क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1। तो x की पावर 3 का आपके पास में कितना होगा, 3x स्क्वायर आपके पास में। तो x की पावर 3 का आपके पास हो गया 3x स्क्वायर। नेक्स्ट आपने y की पावर 3 का किया, तो y की पावर 3 का आपके पास में कितना होगा, 3y स्क्वायर। नेक्स्ट y को आपने अगेन डिफरेंशिएट किया चेन रूल से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, dy अपॉन dx इक्वल के अंदर 3axy। 3axy तो 3a मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट देखो इसको किस टाइप से करना है, x मल्टीप्लाई y, बोथ आर द फंक्शन x एंड y। तो अगर ये दोनों फंक्शन आपके पास में है तो आपको u मल्टीप्लाई v का आपको डिफरेंशिएशन करना आपको आता है। तो किस टाइप से करते हैं कि फर्स्ट वाले फंक्शन को सेम टू सेम रखना है, सेकंड वाले का आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, प्लस सेकंड फंक्शन को सेम टू सेम फर्स्ट वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया आपने, डिफरेंशिएट कर दिया, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसमें, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल में मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx इक्वल में 3a ब्रैकेट x dy अपॉन dx प्लस y मल्टीप्लाई 1। x का x के रेस्पेक्ट में कितना होगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों में से कॉमन आपके पास में क्या वैल्यू आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल के अंदर 3a x dy अपॉन dx प्लस y मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया आपके पास, y हो गया। 3 से 3 को क्या कर दिया आपने, कट कर दिया। नेक्स्ट इसको ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाई dy अपॉन dx इक्वल के अंदर a को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के अंदर आपने, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, ax dy अपॉन dx प्लस ay। अब dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो dy अपॉन dx वाली जो वैल्यू है उसको एक साइड में, और जो दूसरी एक्स्ट्रा वैल्यू है उसको RHS में अपन ट्रांसफर कर देते हैं। तो y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस में ax dy अपॉन dx इक्वल के अंदर ay माइनस x स्क्वायर। तो यहां से आपने dy अपॉन dx को ले लिया कॉमन, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर माइनस में ax इक्वल में ay माइनस x स्क्वायर। अब मेरे को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, dy अपॉन dx की करनी है। तो dy अपॉन dx की जो आपके पास वैल्यू होगी वो कितनी आ गई आपके पास में, ay माइनस x स्क्वायर डिवाइड के अंदर y स्क्वायर माइनस में ax। और ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर आपके पास हो गया। आपको इस करना क्या था, इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आपने विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर दिया। नॉर्मल इक्वेशन आपके पास बनी, dy अपॉन dx के फंक्शन को LHS में लेके आ गए, दूसरे फंक्शन को आपने yx RHS में ले गए। फिर जो आपके पास कॉमन आ गया dy अपॉन dx, जो कॉमन वाला ब्रैकेट वाली को क्या कर दिया आपने, उसमें डिवाइड दे दिया। क्लियर, समझ में आ गया इसको आपको। तो
वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फिफ्थ का बी। फिफ्थ का ये कंप्लीट हो गया, फिफ्थ का बी देखो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए बोर्ड पे, ध्यान रखिए एकदम से किस टाइप से अपन इसको सोल्व करते हैं। क्लियर? तो x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल में a की पावर b आपको गिवन है, इसमें आपको dy अपॉन dx की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, dy अपॉन dx, मतलब कंप्लीट इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना आपको। क्लियर? तो dy अपॉन dx की वैल्यू किस टाइप से निकालोगे, इसको किस टाइप से सोल्व करना है, याद रखना। जब भी मैं देखो हर क्वेश्चन में आपको क्या अलग अलग ट्रिक मिलेगी सीखने के लिए, उस चीज को आपको क्या करना, ध्यान रखना है। एग्जाम किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास ना जाए तो आप इजीली उसको क्या कर सको, सोल्व कर सको। अब देखो ध्यान दो, इन केस यदि एक फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन आपके पास में आ जाए, जैसे x की पावर y आपके पास में आ जाए, y की पावर x आ जाए, x की पावर sin x आ जाए, x की पावर log x आ जाए, तो एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन अगर आपके पास में हो तो उसको आपको सोल्व करना है log से। क्लियर? और अगर दो फंक्शन का एक क्वेश्चन आपके पास से बन रहा है तो उसको किस टाइप से सोल्व करना है, जैसे यहाँ देखो x की पावर y, इसको भी log से सोल्व करना पड़ेगा, y की पावर x इसको भी log से सोल्व करना पड़ेगा, a की पावर b एक कांस्टेंट वैल्यू, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट करोगे वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो x की पावर y प्लस y की पावर x को इस टाइप से सोल्व करना है, तो स्टार्ट किस टाइप से करना है, देखो एक बार स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इसको लेट करना है। स्टार्टिंग में इसको लेट किया आपने, u के इक्वल आपने क्या वैल्यू मान ली, x की पावर y मान ली, और v के इक्वल में आपने मान ली y की पावर x। u के इक्वल में x की पावर y और v के इक्वल में y की पावर x क्या ले लिया आपने, वैल्यूज ले ली। नेक्स्ट क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज को करना है पुट, तो u प्लस v इक्वल में a की पावर b, u प्लस v इक्वल में a की पावर b। अब क्या किया आपने, इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में। ध्यान रखना जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वहां पे शो करना है किसके रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। क्लियर? अगर x के रेस्पेक्ट में करो तो x में, y की में करो तो y में उसको चीज को शो करो। तो du को करोगे x के रेस्पेक्ट में तो du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx इक्वल के अंदर a की पावर b का एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, इसका 0 हो गया। या मैंने मेंशन नहीं किया है, आप एग्जाम में हमेशा करना किसके रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब अपन का लॉजिक स्टार्ट होता है क्वेश्चन का, मैं इसको ध्यान से देखिए आप लोग। स्टार्टिंग में आपने u को क्या माना था आपके पास, यहाँ पर u आपके पास में था x की पावर y, आपके पास u क्या था आपके पास में, x की पावर y। यहां से अपन du अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब du अपॉन dx की वैल्यू अगर निकालनी है मेरे को, तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो du अपॉन dx, जब u को किया आपने x के रेस्पेक्ट में, कर दो इस टाइप से, नहीं, इसको किस टाइप से करना है, पहले log लेके सोल्व करना है। क्लियर? तो कैसे स्टार्ट करोगे इसको आप लोग, फर्स्टली इसको log लोगे और x की पावर y है, पावर को क्या लेके आ जाओगे आगे, तो log ले दोनों साइड में, तो log ब्रैकेट ऑफ u इक्वल में y टाइम ऑफ log x, आपके पास y टाइम ऑफ log x। अब इसको डिफरेंशिएट किया, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log u का क्या होगा 1 अपॉन u, u का वापस क्या कितना हो गया du अपॉन dx इक्वल क्या है, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई अगर दे रखा हो उसको x के रेस्पेक्ट में करना है। तो फर्स्ट वाले फंक्शन को आपने सेम टू सेम रखा, सेकंड वाले फंक्शन को क्या कर दिया आपने, डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड फंक्शन आपके पास में सेम टू सेम, फर्स्ट फंक्शन को क्या कर दिया आपने, x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो 1 अपॉन u du अपॉन dx इक्वल के अंदर log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो y मल्टीप्लाई 1 अपॉन x प्लस log x मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx आपके पास। क्लियर है ये वाली चीज? देखो u की आपके पास वैल्यू क्या है, x की पावर y है, तो इसको मैं लिख दिया 1 अपॉन x की पावर y मल्टीप्लाई dy अपॉन dx, सॉरी du अपॉन dx इक्वल क्या, या मैंने एलसीएम ले लिया x आपके पास, x एलसीएम आपके पास में आएगा। यहाँ पर मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आपके पास में आ गई, ये वैल्यू आपके पास में आ गई y प्लस x मल्टीप्लाई log x dy अपॉन dx। ठीक है ना, आपको क्लियर दिख रहा है ये वाला? नेक्स्ट देखो, अब x आपके पास हो गया, अब मैंने x की पावर y को ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहां से du अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, x की पावर y डिवाइड बाई x ब्रैकेट y प्लस x मल्टीप्लाई log x dy अपॉन dx
ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको आपने क्या बोल दिया, du अपॉन dx की आपके पास वैल्यू हो गई। आपने u को डिफरेंशिएट करके du अपॉन dx निकाल दिया। क्लियर। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, v को सोल्व करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। v आपके पास देखो क्या था, v की आपके पास यहाँ पे वैल्यू है y की पावर x, तो y की पावर x दोनों साइड आपने क्या लिया, log लिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन गई आपके पास में, log v इक्वल के अंदर x log y, x log y, दोनों बोथ साइड आपने क्या लिया, log लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो log v का मेरे पास कितना होगा, 1 अपॉन v का वापस किया dv अपॉन dx इक्वल के अंदर x का x log y का किया, log y का क्या होगा आपके पास में 1 अपॉन y का वापस कर दिया, कितना हो गया dy अपॉन dx प्लस log y को सेम टू सेम और x का x के रेस्पेक्ट में ये कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट देखो आपके पास 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल के अंदर यहां से आपने y क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई x मल्टीप्लाई dy अपॉन dx प्लस log y, v को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, v की आपके पास वैल्यू कितनी है y की पावर x, तो यहां से आपके पास में dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी y की पावर x डिवाइड बाई y ब्रैकेट x मल्टीप्लाई dy अपॉन dx प्लस log y आपके पास। क्लियर। तो du अपॉन dx और dv अपॉन dx की आपने वैल्यू निकाल दी। अब करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, पुट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट du अपॉन dx और dv अपॉन dx दोनों की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। तो du अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, x की पावर y डिवाइड बाई x ब्रैकेट के अंदर y प्लस x मल्टीप्लाई log x dy अपॉन dx, ये क्लियर हो गया। प्लस dv अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, y अपॉन x, y की पावर x अपॉन y ब्रैकेट के अंदर x मल्टीप्लाई dy अपॉन dx प्लस log y इक्वल में 0 आपके पास। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसको मेरे को यहां से वैल्यू फाइंड आउट करनी किसकी है, dy अपॉन dx की। तो मैं ब्रैकेट को क्या करता हूं, ओपन करता हूं, तो x की पावर y अपॉन x, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, ये मेरे पास देखो क्या बन गया, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो x की पावर y माइनस 1, x की पावर y माइनस 1 आपके पास है ना, तो जनरली मैं क्या करूंगा, x की पावर y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर। क्लियर। या इसको आप ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, नॉर्मल कर दो, तो x की पावर y मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y आपके पास हो गया प्लस x की पावर y डिवाइड बाई x मल्टीप्लाई में x log x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x डिवाइड बाई y मल्टीप्लाई के अंदर x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x डिवाइड बाई y log y इक्वल में 0। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है, dy अपॉन dx का जो फंक्शन है उसको LHS में रखो, बाकी सबको RHS में ट्रांसफर कर दो। क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आएगी, x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y आपके पास। क्लियर। ये x क्या हो गया, कट हो गया आपके पास में, मेरे पास वैल्यू क्या बन गई, x की पावर y log x dy अपॉन dx, log x dy अपॉन dx। क्लियर। प्लस यहां देखो इसको सोल्व किया तो ये y की पावर मेरे पास y माइनस 1 प्लस y की पावर x माइनस 1, इसकी पावर 1 होती है तो ऊपर जाके मेरे पास 1 बन जाएगी, मल्टीप्लाई के अंदर x dy अपॉन dx प्लस इसको सोल्व किया तो y की पावर मेरे पास कितना हो गया आपके पास, यहां पर y की पावर x माइनस 1 log y, और ये कंप्लीटली मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब log y dy अपॉन dx वाले को एक साइड में और नॉन dy अपॉन dx को एक साइड में आपने लिखा, तो इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन आएगा, तो dy अपॉन dx आ गया आपके पास में कॉमन। तो ब्रैकेट में देखो क्या बनता है,
x की पावर y मल्टीप्लाई में log x प्लस y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x इक्वल क्या, क्लियर। इक्वल में देखो वैल्यू क्या बनी आपके पास, इस इन दोनों वैल्यूज को आपने आरएचएस में ट्रांसफर किया तो माइनस तो मेरे पास में पहले कॉमन आ गया, दोनों वैल्यू मेरे पास माइनस में होगी, माइनस मैंने पहले कॉमन ले लिया, मेरे पास वैल्यू क्या बनी x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई के अंदर कितना आ गया log y। अब यहां से आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी होगी माइनस टाइम ऑफ x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई में log y के होल डिवाइड के अंदर ये वैल्यू आ जाएगी, तो x की पावर y मल्टीप्लाई के अंदर आपके पास में कितना आ गया log x प्लस y की पावर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x। तो ये आपका क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया ये, क्लियर। तो इस टाइप से इसको सोल्व करना है। अगर आपके पास वैल्यूज आ जाए, दो फंक्शन आपके पास में x की पावर y, y की पावर x की पावर sin x, तो उनको log से सोल्व करना होता है। अगर वो 2 से 3 आ जाए आपके पास में एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो सबको u v w मान के क्या करो, तीनों का du अपॉन dx, dv अपॉन dx, dw अपॉन dx फाइंड आउट करो, तीनों को आपस में ऐड करो, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालने के लिए जो dy अपॉन dx के फंक्शन से उनको एक साइड में रखो, नॉन dy अपॉन dx के फंक्शन को एक साइड में ट्रांसफर कर दो, फिर इजीली क्या कर सकते हो आप dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल सकते हो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये वाली चीज आपके पास में एग्जाम में 6 मार्क्स का आ सकता है, क्लियर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का a आपको गिवन है y इक्वल में x की पावर y, तो जो फिफ्थ का b पार्ट अपन ने सोल्व किया है उसका हाफ सॉल्यूशन जो आपको करना है वो करना। जैसे आपने x की पावर y को आपने सोल्व किया यू मानकर, जो du अपॉन dx की वैल्यू आपके पास में थी वही क्या होगा उसका आपके पास आंसर हो जाएगा। तो y इक्वल में आपको दे रखा है कितना आपके पास में x की पावर y आपको दे रखा है, उसको आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना और क्या करनी है आपको वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो इजीली आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आपके पास में 6 का b आपको दे रखा है x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b इक्वल में x माइनस y की पावर a प्लस b आपके पास में। इसको किस टाइप से सोल्व करना है चलो देखते हैं, ध्यान से अपना बोर्ड के ऊपर एक बार। तो दोनों तरफ फर्स्टली मैंने क्या किया, पावर्स को क्या किया इसके बेस में लेके आया, तो दोनों साइड मैंने यहाँ पे क्या कर लिया log ले लिया। तो log दोनों साइड लिया आपने, तो log ब्रैकेट x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर b इक्वल में log ब्रैकेट x माइनस y की पावर a प्लस b आपके पास में। अब log की क्या होती है प्रॉपर्टी, क्या होती है कि वो जो पावर होती है उसको बेस में लेके आ जाता है, ठीक है ना। उससे पहले अपन देखते हैं log, ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है log m मल्टीप्लाई n टाइप का, और log m मल्टीप्लाई n क्या होता है log m प्लस log n आपके पास, क्लियर। तो log m ये रहा और n आपके पास ये रहा, तो मेरे पास वैल्यू क्या है log ब्रैकेट ऑफ x की पावर a प्लस log ब्रैकेट ऑफ y की पावर b इक्वल क्या था, इसमें मेरे पास क्या होगा a प्लस b आगे आ गया और मल्टीप्लाई में क्या बन गया log x माइनस y आपके पास, क्लियर। ये सबको क्लियर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करता हूं। a जो इसकी पावर होगी log के अंदर आगे आ जाएगी, तो a मल्टीप्लाई log x प्लस b मल्टीप्लाई log y इक्वल के अंदर a प्लस b मल्टीप्लाई में log x माइनस y, क्लियर। आपको वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx, तो मैंने यहाँ पे क्या किया डिफरेंशिएट किया इसको, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x आपके पास, तो x के रेस्पेक्ट में आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो a का a log x को करोगे x के साथ में क्या आएगा 1 अपॉन x आपके पास में, प्लस b का b log y को करोगे क्या आएगा 1 अपॉन y, और y का कितना हो गया dy अपॉन dx इक्वल क्या a प्लस b log x माइनस y का कितना होगा 1 अपॉन x माइनस y मल्टीप्लाई में d अपॉन dx x माइनस y का वापस किया, क्लियर। इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं, तो वैल्यू हो गई a अपॉन x प्लस b अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल क्या था a प्लस b डिवाइड में x माइनस y।
अब नेक्स्ट अपन क्या करोगे, अगर आप x माइनस वाई को डिफरेंशिएट करोगे तो x का तो हो गया 1, y की वैल्यू कितनी हो गई dy अपॉन dx आपके पास। नेक्स्ट देखो किस टाइप से करना है, तो a अपॉन x का a अपॉन x प्लस b अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल के अंदर a प्लस b को मल्टीप्लाई किया तो a प्लस b डिवाइड में x माइनस वाई मल्टीप्लाई के अंदर a प्लस b डिवाइड में x माइनस वाई डिवाइड अपॉन dx आपके पास। ये क्लियर है सबको। नेक्स्ट देखो, अब dy अपॉन dx के फंक्शन को एक साइड में, नॉन dy अपॉन dx को एक साइड में क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, तो इसको आप इस साइड में लेके आ गए तो b अपॉन y dy अपॉन dx, b अपॉन y dy अपॉन dx आपके पास माइनस के अंदर, माइनस का तो इधर आके प्लस हो गया तो प्लस में a प्लस b डिवाइड में x माइनस y dy अपॉन dx इक्वल के अंदर a प्लस b डिवाइड में x माइनस y माइनस के अंदर a अपॉन x आपके पास। क्लियर। नेक्स्ट देखो ध्यान दो, तो यहाँ dy अपॉन dx आपके पास में क्या आ गया है, कॉमन आ गया है। मेरे पास वैल्यू क्या बची b अपॉन y प्लस a प्लस b डिवाइड में x माइनस y इक्वल के अंदर, यहाँ अगर मैं एलसीएम लूं तो x टाइम्स ऑफ ब्रैकेट x माइनस y एलसीएम आएगा, x माइनस y का डिवाइड किया इसमें x टाइम x को मल्टीप्लाई किया a प्लस b से माइनस के अंदर x का इसमें डिवाइड किया x माइनस y टाइम x माइनस y को मल्टीप्लाई किया a से, तो a को x माइनस y से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम dy अपॉन dx, यहाँ पर यहाँ एलसीएम कितना आएगा y ब्रैकेट ऑफ x माइनस y आपके पास में, y का डिवाइड दिया इसमें x माइनस y टाइम x माइनस y को b से मल्टीप्लाई किया तो b ब्रैकेट x माइनस y प्लस इसका डिवाइड दिया इसमें y टाइम y को मल्टीप्लाई किया a प्लस b से इक्वल के अंदर, ब्रैकेट को क्या कर दूं यहाँ पर मैं ओपन कर दूं तो ये हो गया मेरे पास में ax प्लस bx माइनस में ax और प्लस में ay डिवाइड के अंदर x टाइम ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई से x माइनस वाई क्या हो गया, कट हो गया। नेक्स्ट a अपॉन एक, दोनों आपस में कट हो गए, यहां ब्रैकेट को क्या करते हैं अपन ओपन करते हैं, तो bx माइनस by प्लस ay प्लस by डिवाइड के अंदर y आपके पास इक्वल के अंदर, यहाँ मेरे पास वैल्यू क्या बन गई bx माइनस ay डिवाइड बाई x आपके पास। नेक्स्ट by से by कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पर, नेक्स्ट क्या बचा आपके पास में dx प्लस ay, तो dy अपॉन dx क्या वैल्यू बची आपके पास में dx प्लस ay डिवाइड बाई y इक्वल में bx माइनस ay डिवाइड बाई x आपके पास में, तो यहां से अगर dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली तो y को क्या कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और bx अपॉन ay को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy अपॉन dx की एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में y अपॉन x bx माइनस y bx माइनस ay डिवाइड में bx प्लस ay आपके पास, और ये क्या होगा आपके पास में, इसका फाइनल आंसर होगा dy अपॉन dx की आपके पास में वैल्यू ही आ जाएगी आपके पास में। क्लियर, सिंपल आपके पास में था, स्टार्टिंग किस टाइप से करनी है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे तो ये पर्टिकुलर मेथड है, इसमें आपके पास में क्या है, यहाँ आपने डिफरेंशिएट कर दिया, अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। ये आप लोग पहले ही प्रीवियस क्लास में कर रखे हो, इजी होगा आपके लिए चीज करनी। बस मेथड में क्या याद रखना है कि मेरे को स्टार्ट कैसे करनी है, तो इसमें आपने स्टार्टिंग में लिया log, फिर log m मल्टीप्लाई n का फॉर्मूला होता है log m प्लस n, उसका फॉर्मूला अप्लाई करके फिर उसको क्या कर दिया आपने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, आगे dy अपॉन dx को कॉमन लेके dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं 7th और के दोनों क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। 7 का a क्या गिवन है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x3 प्लस अप टू द e की पावर x की पावर 5। इसको क्या करना है, सोल्व करके आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी। एक्चुअल में आपको ये y के इक्वल दे रखा है, क्लियर। तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग यहाँ पे क्या किया, आपने सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लिया, तो y के इक्वल आपके पास में है
तो ये मेरे पास हो गया e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 3। ठीक है, आपको dy अपॉन dx की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। एक्चुअली में इसका बोला हुआ क्या है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास में। क्लियर, तो y के इक्वल मान के इसको आप log y से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसको अगर आप सोल्व करना चाहते हो तो और किस मेथड से कर सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे उससे कर सकते हो आप इसको। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग इसको सोल्व करना। इसको आप डिफरेंशिएट किया आपने। क्लियर, देखो डिफरेंशिएट फॉलोइंग इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में आपने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। y को जब x के रेस्पेक्ट में करोगे क्या वैल्यू आएगी, dy अपॉन dx आपके पास। नेक्स्ट आपने d अपॉन dx ऑफ e की पावर x किया प्लस d अपॉन dx ऑफ e की पावर x स्क्वायर किया प्लस d अपॉन dx ऑफ e की पावर x की पावर 3 किया प्लस d अपॉन dx ऑफ e की पावर x की पावर 4 किया प्लस d अपॉन dx ऑफ e की पावर x की पावर 5 आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो e की पावर x का आपके पास में क्या होता है, e की पावर x का होता है e की पावर x आपके पास में। तो dy अपॉन dx का dy अपॉन dx, e की पावर x को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर क्या किया, तो e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई में d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, मल्टीप्लाई में x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में वापस कर दिया प्लस ये मेरे पास कितना हो गया, e की पावर x की पावर 3 d अपॉन dx ऑफ x की पावर 3 आप लोगों ने कर दिया। नेक्स्ट आपके पास में चेन रूल अप्लाई करो नॉर्मल में, e की पावर x की पावर 4 d अपॉन dx ऑफ x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5 d अपॉन dx ऑफ x की पावर 5 आपके पास। क्लियर, आगे देखो तो ये तो हो गया dy अपॉन dx e की पावर x का e की पावर x स्क्वायर को करोगे कितना आएगा, 2x आएगा, तो प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 का किया, x की पावर 3 को करोगे x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब आपके पास। क्लियर, नेक्स्ट x की पावर 4 का किया, तो x की पावर 4 का कितना होगा आपके पास में, 4x क्यूब, तो 4x क्यूब e की पावर x की पावर 4 आपके पास। क्लियर, प्लस लास्ट के अंदर आपके पास x की पावर 5 का कितना होगा, 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5 आपके पास। तो ये जो आपके पास में होगा ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। कोई ज्यादा टफ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास में था। करना क्या था, e की पावर x का आपको पता होता है, चेन रूल लगाना और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी, सिंपली हो जाएगा ये वाला। अब अपन 7 का b करते हैं, इस पार्ट को अपन एंड करते हैं। क्लियर, 7 का b आपके पास। क्लियर, 7 का b आपको क्या दे रखा है, रूट के अंदर e की पावर रूट x आपके पास। क्लियर, इसको किस टाइप से सोल्व करना है, ध्यान सबका बोर्ड पर। फर्स्टली आपने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, तो y इक्वल में रूट के अंदर e की पावर x आपके पास। क्लियर, नेक्स्ट आप लोगों ने मेरे को इस रूट को हटाना है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, तो दोनों साइड आपने स्क्वायर कर दिया, तो y स्क्वायर इक्वल में e की पावर रूट x आपके पास, e की पावर रूट x आपके पास हो गया। देखो वैल्यू आपको निकालनी dy अपॉन dx की, ये माइंड में रखना आपको, बिकॉज आपने y को अगर इसको माना है तो जब x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो dy अपॉन dx आपके पास आएगा। तो y स्क्वायर इक्वल में e की पावर रूट x आपके पास में आ गया। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड क्या ले लिया, log ले लिया, दोनों साइड मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, log ले लिया। मेरे पास देखो वैल्यू कितनी आती है, 2 y स्क्वायर कितना होगा आपके पास में, 2 log y आपके पास हो जाएगा। अरे y स्क्वायर का लोगे पावर 2 आपके पास में बेस में आ गई, आगे आ गई आपके पास में, तो 2 आगे आ गया, log y मेरे पास बन गया। इधर मैं log लूं यहाँ, तो log e की पावर रूट x, तो पावर इसमें भी मेरे पास आ गया कि तो 2 मल्टीप्लाई log y इक्वल में रूट x मल्टीप्लाई में log e आपके पास हो गया। और इसकी आपके पास वैल्यू कितनी होती है, 1 आपके पास होती है, log बेस में e है इसके, ठीक है ना, 1 होगी वैल्यू। मेरे पास वैल्यू कितनी आई, 2 log y इक्वल में रूट x आपके पास।
क्लियर। नेक्स्ट आपने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो 2 का तो 2 आपके पास में, log y का कितना हो गया 1 अपॉन y, y का वापस क्या कितना हो गया dy अपॉन dx। नेक्स्ट रूट x को अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है 1 अपॉन 2 रूट x आपके पास, 1 अपॉन 2 रूट x आपके पास में आएगा। तो यहां से अगर मैं मेरे को वैल्यू निकालनी है dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx की मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी y अपॉन 4 रूट x, y अपॉन में 4 रूट x एंड y की आपके पास वैल्यू कितनी है, y की आपके पास वैल्यू है रूट के अंदर e की पावर रूट x डिवाइड के अंदर 4 रूट x, और ये क्या बन गया आपका फाइनल आंसर। सिंपल है, वापस देखो एक बार किस टाइप से किया मैंने इसको। स्टार्टिंग में मैंने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, आपको dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लिया। अभी यहाँ पर x की वैल्यू इसने ग्रेटर देन 0 क्यों बोल रखी है, रूट के अंदर 0 जो होता है वो नॉट डिफाइन आपके पास होता है, इसलिए यहाँ पे इसने बोल रखा है। क्लियर। तो y स्क्वायर मेरे पास देखो y की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू दोनों साइड आपने स्क्वायर किया तो y स्क्वायर बन गया e की पावर रूट x, देन आफ्टर आपने दोनों साइड क्या ले लिया log लिया तो पावर 2 तो आगे आ गई log y बन गया, यहां से मेरे पास में इसका लिया तो रूट x आगे log e आपके पास बन गया, log e क्या होता है आपके पास 1 होता है, तो 2 log y इक्वल में रूट x। नेक्स्ट आपने इसको y के x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो 2 का 2 log y का 1 अपॉन y का वापस किया dy अपॉन dx, रूट x का जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x आपके पास में। क्लियर। अब यहां से मैंने dy अपॉन dx के लिए निकाली तो y को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y अपॉन 4 रूट x बन गया। स्टार्टिंग में y की वैल्यू आपके पास में क्या थी रूट के अंदर e की पावर रूट x आपके पास में, तो ये वैल्यू पुट की और आपके पास में वैल्यू किसकी आ गई dy अपॉन dx की आपके पास में वैल्यू आ गई। क्लियर। तो इस पार्ट में अपन लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस किया। जो उनके लॉजिक होते हैं वो आप माइंड में रखो कि इनको मैंने किस टाइप से सोल्व करवाया, किस टाइप का अगर मेरे पास क्वेश्चन आए तो मेरे को किस मेथड से इसको सोल्व करना है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। बाकी आपके लिए डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल आपके लिए। क्लियर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में जुड़े हुए रहिए। थैंक यू सो मच।